जब जाहिर साहब ये इंडियन एयर चीफ की तरफ से इतनी देर के बाद ये दावा करना, उनको मतलब इतना वक्त लग गया हकायक इकट्ठे करने में कि उनके कितने तैयारे, मतलब हमारे कितने तैयारे इन्होंने गिराए, और उसके बाद कोई एविडेंस नहीं है, कोई शहादत नहीं है, बस एक दावा कर दिया जिसके ऊपर उनका अपना मीडिया, हम नहीं सवालात उठा रहे, उनका अपना मीडिया उसके ऊपर सवालात उठा रहा है। जनरल साहब, वाई नो? जी बिल्कुल, देखिए गुमान साहब, ये हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि जो इंडिया ने हवा में तो अपने जहाज गिरवाए हैं और जमीन के ऊपर अपनी साख गिरवा ली है इन ऑल डोमेन्स, और अच्छी भली इसकी मिलिट्री है, ये इसके कमांडर्स हैं जो बिल्कुल इसके साथ किसी चीज में शामिल नहीं होना चाह रहे, बट अनफॉर्चुनेटली अब ये चूंकि मिलिटेंट विंग बना रहे हैं, मिलिट्री को इन्होंने बना दिया आरएसएस का, तो ये टोटल इट इज पॉलिटिकल स्टेटमेंट। इसको इस वक्त सीडीएस भी जो वहां के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जो भी अभी एयरफोर्स इससे बड़ा रेजिस्ट किया है, लेकिन अभी इसको बेचारे को मजबूरी है, इसको तो रफल भी किया गया। इतलात है कि चंद जूनियर ऑफिसर्स ने, नॉन सिख्स और हिंदू ऑफिसर्स ने, जूनियर ने इनके साथ बड़ी बदतमीजी भी की जब ये चल रहे थे। अब उनकी कैरेज और कैरेक्टर तो ऑलरेडी खत्म था, अब उनकी कॉम्पिटेंस भी, उसके ऊपर भी सवालात उठ गए जी। तो इट इज टोटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड स्टेटमेंट, कंफ्यूज भारत। मैंने जैसे प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज भारत से आप कन्फ्रंट कर रहे हैं। तो आई रोज परवीन सानी साहब ने जो बात की ना गुमान साहब, उसमें एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि डजंट मैटर कि ये चीज मतलब नहीं रखती कि पाकिस्तान और इंडिया उस पर क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है कि दुनिया उसके ऊपर क्या कहती है। अच्छा, आप दुनिया की कमेंट्री सामने ले आइए। दुनिया, प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं जी 5 से 6 जहाज इनके गिर गए, राइटर्स लिख रहा है, पूरी दुनिया के लीडर्स बोल रहे हैं, सबको स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी पूरी बड़ी क्लियर है। फिर राफेल जिनके गिरे हैं, फ्रांस उसकी खामोशी, और फिर थोड़ा सा मान लेना कि कुछ नुकसान हुए हैं। फिर इनके अपने एक मेंबर पार्लियामेंट है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम्स, कांग्रेस के थे, वो सिख रहनुमा, तो उनकी जरा लोकसभा की स्पीच सुन ली है। वो कहते हैं जी मैं खुद गया हूं उस जगह पर जहां पर रैकेज गिरा हुआ था, और 001 टेल जो वो बताते हैं, वो हमारे पास मौजूद है, अगर हम दिखा सकें वो भी हम शामिल कर लेते हैं प्रोग्राम में। तो वो शामिल कर ले, तो वो पाकिस्तान, वो ना गुलाम हुसैन साहब कह रहे हैं, ना आप कह रहे हैं, ना एयर भाई कह रहे हैं, ना मैं कह रहा हूं। लेट्स उन्हीं की चीजें इनको दिखाएं। पंजाब में बिसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास आपका एक विमान, लड़ाकू विमान जिसका नाम रिफॉल है, मैं उसकी फोटो लेकर आया हूं। उसका टेल गिरा और मैं वहां पर गया, उसके ऊपर लिखा था BS-001 और नीचे ये BS-001 आपका रफाल एयरक्राफ्ट गिरा पहले दिन। हैविंग सेड दैट, मैंने जैसे कहा कि हवा में इन्होंने जहाज गिरा लिए हैं और जमीन के ऊपर इन्होंने, भारत ने अपनी जो झूठी साख बनाई थी वो खत्म कर दी है। इस वक्त स्ट्रेटेजिकली जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को एग्जैक्ट पता है, दैट्स व्हाई अमेरिका आपकी तरफ खिंचा हुआ आया है जी, इतने जल्दी उड़ता हुआ। अच्छा जनरल साहब, जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने बड़ा अहम सवाल जो किया है, हम पिछले चंद हफ्तों से मैं एक दो और इंटरव्यू सुन रहा था, कुछ लोगों का ये ख्याल है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी के नियर फ्यूचर के अंदर इंडिया को मिस एडवेंचर करे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी को जो हिट पहुंची हुई है, अब जाहिर है उसकी जो सियासी साख है मुल्क के अंदर, इंडिया की जो साख है दुनिया के सामने, और ये जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वेस्टर्न वर्ल्ड का, राफेल जिसमें आ जाता है, बाकी जो उन्होंने आलात पूरी दुनिया से लिए हुए, इजरायली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, तो उसको रीअफर्म करने के लिए नहीं ये सारे एहतियात चलते भी हैं, तो दोबारा ऐसी कोई हरकत कर सकता है। आपकी राय में फास्ट फॉरवर्ड अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपको लगता है कि इंडिया को मिलिटरीली दे आर नॉट इन अ पोजीशन, जिस तरीके से उनकी मिलिट्री और स्टॉक गैप्स उनके नजर आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने एनालिसिस किया है, देयर मिलिट्री इज नॉट इन अ पोजीशन। बट हैविंग सेड दैट, उनकी जो पिछली भी एप्लीकेशन है जिसमें उन्होंने कन्वेंशनल फोर्सेस को यूज किया है गुमान साहब, ड्यूरिंग द प्रॉक्सी, पहले देखिए प्रॉक्सी की एप्लीकेशन हो रही है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। नॉर्मल जो मिलिट्री स्ट्रेटजीज होती हैं या जो भी किसी मुल्क की सही या गलत स्ट्रेटजीज होती है, उसके बीच पे कन्वेंशनल फोर्सेस इधर प्रॉक्सी के शुरू में इस्तेमाल होती हैं या एट द एंड ऑफ द प्रॉक्सी, जब वो एक ऑब्जेक्टिव्स के नजदीक होते हैं तब इस्तेमाल होती हैं। जिस तरह आपने बांग्लादेश को देखा होगा, बांग्लादेश में मुक्ति बानी पॉलिटिकल सिचुएशन करते करते फिर कन्वेंशनल फोर्सेस के साथ ये मिड कोर्स हुई है, और ये मिड कोर्स अपने से ज्यादा इन पे थ्रस्ट अपॉन की गई। लेट देयर बी नो डाउट, वो इजराइल ने आके इनको कहा कि हसन करो, उधर मैंने ईरान के दांत निकाल दिए, सारा कुछ कर दिया, और उससे पहले शायद ईरान के हमले से पहले उन्होंने ये काम करना था कि पाकिस्तान को भी कट टू द साइज, क्योंकि जो इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ जो हिंदू जायनिज्म और ज्यूइश जायनिज्म की एप्लीकेशन हुई है, वो पाकिस्तान को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेट देयर बी नो डाउट, ना इजराइल कर सकता है ना ये कर सकता, उन्होंने उससे पहले रिड्यूस करना था, वो ये लेट हो गए, वो भी एप्लीकेशन हो गई। कहने का मकसद कि मिलिटरीली तो ना कर सके, लेकिन ये जो माइंडसेट लगा हुआ है
उसके लिए ये किसी वक्त भी, खासतौर पे ये सितंबर अक्टूबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मैं कौम को जंग से डरा नहीं रहा गुमान साहब आपके प्रोग्राम से, लेकिन हम ह्यूब्रिस भी नहीं हो रहे, हम घुमंड में भी नहीं जा रहे कि हमने बड़ा मार्का मार लिया, क्योंकि कंप्लेंसी ना आ जाए। हमें कंप्लेसेंट नहीं होना, हमने हर वक्त तैयारी में रहना है। तो ये जो पॉलिटिकल हारा हुआ माइंड सेट है, जब जख्मी होता है, आपको अगर वर्ल्ड वार आपने स्टडी किया तो आर्डीन्स ऑफेंसिव जो जर्मन था, जर्मनी को पता था कि मैं खत्म हो चुका, तो उन्होंने जाते जाते वो कहते हैं ना स्लैप ऑफ अ डाइंग मैन, तो आर्डीन ऑफेंसिव उन्होंने किया था जी। तो इसी तरह ये इनकी पॉलिटिक्स जब खत्म हो रही है, या उसको देखेंगे ये नुकसान हो रहा है विद दिस हिंदुत्व माइंडसेट, सेफ्रोनाइज्ड एप्लीकेशन, तो ये किसी वक्त भी कुछ चीज कर सकती है। तो हमें कंप्लेंस, मैं समझता हूँ कि ये किसी वक्त भी politically motivated military operations, इसको मैं कहता हूँ, ये it has nothing to do with the military। बिल्कुल सही।